मेरे दिल की धड़कन तुम। छुपे मुझे हीरे को तुमने आकर चमकाया है। मिट्टी में छुपे मुझे हीरे को तुमने आकर चमकाया है। बंद कली था जीवन मेरा फूलों सा महकाया है। बाबा फूलों सा महकाया है। मिलती है तुम्हारी याद में, मिलती है तुम्हारी याद में खुशियाँ अपरंपार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। मिल गया मुझे जो पाना था, मन गाए सदा खुशियों के गीत। मिल गया मुझे जो पाना था, मन गाए सदा खुशियों के गीत। एक तुम मेरे दूजा न कोई, सुन ले ओ मेरे मनमीत, सुन ले ओ मेरे मनमीत। तुम नींव हो मेरे जीवन की। तुम नींव हो मेरे जीवन की। ओ मेरा आधार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। बदले विचार शुभ चिंतन में वाणी में मधुरता आई। बदले विचार शुभ चिंतन में वाणी में मधुरता आई। रखे जो कदम तेरी श्रीमत पर हर करम बना सुखदाई। हर करम बना सुखदाई। दिव्य गुणों से करते आदर। ओ दिव्य गुणों से करते आकर तुम मेरा श्रृंगार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम हो मेरा संसार। कैसे बयां करूं शब्दों में बाबा तेरा प्यार। मेरे दिल की धड़कन तुम। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने, करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला नाम को शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा। करता है शुक्रिया सदा ही हरदम दिल ये हमारा। चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा। जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना। बाबा मिले तो लाख जतन करती है दुनिया प्रभु को पाने, करते हैं अति मेहनत भक्ति में हो कर दीवाने। फिर भी मिला नाम को शिव का सही ठिकाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा। करता है शुक्रिया सदा ही हरदम दिल ये हमारा। चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा। जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना।
सब अंतर्मुखी हो जाएंगे। मैं आपको देखिए, कौन सी मैं आत्मा हूँ। कोटो में कोई, कोई में भी कोई विशेष भाग्य को लेकर आई हूँ। अपने आप को ऐसा अनुभव करिए, मैं कितनी स्पेशल हूँ। और हम सबको ऐसा बनाने वाला बाबा हमारे सामने। अनुभव करेंगे जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ये सबको ओम शांति। तो आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? बाप समान बनना है। बाप समान, संपन्न बनना है। बाप समान संपन्न बनना है। Yes. पुराने संस्कारों से मुक्त होना है। बहुत बड़ा लक्ष्य है ना। कमल पुष्प समान बनना है। कमल। तो बाबा ने जो भी बाबा बताते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं लक्ष्य रखो सामने। जब लक्ष्य होगा तो लक्षण खुद ब खुद आ जाएंगे। तो लक्षण क्या हो, आज सारा कुछ बाबा ने क्या क्या बताया हम वो देखते हैं। पहले तो हमारे को बाबा बहुत ऊपर उठा देते हैं, फिर हमारी कमियां भी बताते हैं। तो कैसे ऊपर उठाया बाबा ने, क्या बोला, कौन से बच्चे हो तुम? साधारण बच्चों ने जिन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचान लिया। कोटों में कोई में भी कोई। मेरा बाबा है ये मान लिया। मेरा बाबा, मैं बाबा की। और तो बाबा ने बोला, तुमने दिल से बोला तो मैंने भी तुम्हें अपना बना लिया। और बाप ने माना मेरा बच्चा। बिल्कुल, बाबा ने कहा मेरा बच्चा। फिर बाबा ने बोला दिल का संबंध जोड़ा है। भक्ति में हमने दिल का संबंध जोड़ना बंद कर दिया था। शुरू में किया, उसके बाद बहुत मतलबी हो गए हम, है ना। ये कर दे तो मैं ये करूंगी, नारियल चढ़ा दूंगी, पैसे डाल दूंगी, फलाना कर दूंगी, पर तू पहले कर तो मैं करूं, ना। तो ये तो क्या हो गया, बिजनेस। करते थे। तो बाबा ने बोला दिल का संबंध तू जहां ले जाए, जैसा रखे, परफेक्ट, है ना। और बाबा ने 3 बातें बताई, देखो। एक है पहचाना, फिर बाप को पहचान कर अपना बनाना। दोनों में अंतर क्या है? पहचान लिया, कहीं पहचान लेते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, मतलब यही मतलब हो ना। तभी तो बाबा ने दोनों बातें बोली कि पहचान कर अपना बनाया है ना। पहचानने से तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया, अब उसका फायदा उठाया है। और वो कैसे पता चलेगा फायदा उठाया कि नहीं उठाया? अगर दिल ये गीत गाए, पाना था सो पा लिया। जो बाप से लेना था वो ले लिया। क्या ले लिया हमने, ये अब चेक करो। बाबा भी इतना कुछ दे रहा है, हम क्या सब कुछ उसको समा पा रहे हैं अपने अंदर?
बाबा ने बोला हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। बालक सो मालिक का क्या मतलब होता है? मतलब मालिक बनकर सलाह देना, और अगर सामने वाला नहीं माने तो बालक बनकर उसको इनोसेंस में इग्नोर कर देना, एक्सेप्ट कर लेना। बुरा नहीं मानना। हाँ, बुरा नहीं मानना और एक्सेप्ट कर लेना हैप्पीली। ये तो एक बात है। बाबा ने बोला बालक सो मालिक, रूहानी खजानों के बालक सो मालिक, मतलब बच्चा पिता की हर चीज का मालिक है। वारिस है। पर अगर बच्चा बोले मैं तो आता ही नहीं आपके पास, मैं तो घर छोड़ के बाहर भाग रहा हूं, क्या होगा? बाप तो बोल रहा है आ जाओ बच्चे, बच्चा उधर मुंह उधर मोड़ के खड़ा हुआ है और सारों को देख रहा है उसके सिवाय, फिर क्या होगा? मतलब लेना भी आना चाहिए। फिर बाबा भी कहते हैं ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया या नहीं लिया है? ऐसे ही बैठे हैं, सिर्फ मुरली पढ़ ली, उसको अप्लाई नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया। ठीक है। तो खजानों के पोता मिल में बाबा ने क्या देखा? बाबा ने कहा सबको एक जैसा, एक जितना दिया है, किसको पदम किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार। वही बात हो गई ना, बालक सो मालिक तो पन्ना भी पड़ेगा ना खुद। खजानों को जान लिया, जाना भी हमने कितना? हम सिर्फ ये बोलें कि आत्मा में 7 गुण हैं, ये उनको हम नरेट कर देते हैं, है ना, रट लेते हैं। जानना मतलब समझना, इसका अर्थ क्या है? वो जो मनन चिंतन का फायदा क्या होता है? ये रियलाइज करना ये क्या है, और जब रियलाइजेशन होती है साथ में ये भी रियलाइज होता है इससे मुझे क्या मिल रहा है। जमा करना है उसको, अप्लाई जमा करना करना है। है। और जमा करने का तरीका क्या होता है? आपने कमाई की, आप उसको बैंक में डालते हो ना, फिर उसकी एफडी भी बनाते हो, बिल्कुल। उसको इन्वेस्ट करते हो। और हमारा इन्वेस्ट करने का मेथड क्या है? एप्लीकेशन, हाँ, अप्लाई करना। यस। अप्लाई करना, है ना? सी आपके पास पैसे आ गए, आपने ऐसे ही कहीं पर रोल रहे हैं, पड़े हैं, दुकानदार है उसके पास कमाई आ रही है, आजकल तो ऑनलाइन चलता है, पर फिर भी कोई कैश भी आ रहा है, आपके पास पड़ा है, रुल रहा है, उसको देख ही नहीं रहे। देखना तो पड़ेगा ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरे को ये समझना भी पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो कोई भी बात है, आप हमने उसको क्या करना है? चेक करना है, मैं ये कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। मैंने आज के लिए ये ठाना है कि मैं ये करूंगी। जैसे मैंने आज ठाना कि मैं तो अपने आप को निमित्त बनाकर ही चलूंगी, सब कुछ बाबा तू करा रहा है, तू करा रहा है। तो मैंने कितना किया? दिन में भी बार बार चेकिंग, और फिर रात को पूरी चेकिंग करके देना है बाबा को पोता में ना। बाबा खजानों का पोता मेल देख रहे थे, है ना। फिर रिफ्लेक्शन के लिए बाबा ने क्या क्या बताया? समय की समीपता को जानकर क्या करना है? चेक करो, जो अभी बात कर रहे हैं, क्या मिला, क्या लिया, निरंतर उन खजानों में पलते हो। निरंतर खजाने मेरे पास हैं, उसका प्रमाण क्या है? विस्मृति स्मृति का खेल तो नहीं खेल लेते हो? तो क्या आ जाता है बीच में? जो चीज बाबा ने हमें दे दी, हम उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका हाउ विल इट रिफ्लेक्ट? अपनी कुछ चेकिंग करेंगे कि किसको क्या दिया, शुभ भावनाएं दी, दुआएं दी, सबको बांट लिया कि नहीं।
तो मेरी स्थिति कैसी होगी? मेरी स्थिति है मेरी चेकिंग कि मैं खुश हूं, सेटिस्फाइड रहती हूं, या सारा समय यही लगता है ओहो, कितनी बार ओहो निकलता है, ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने इसी पे कहा कि सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया। खेल करा। कल हमने क्या बात करी थी? बाबा ने बोला खुदाई खिदमतगार कौन है? जो 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे, निरंतर भी नहीं बोला बाबा ने, आत्मिक स्थिति में रहते। अभी हम चेक करें, क्या हम सब अपने को आत्मा समझकर बैठे? आत्मा भाई से बात कर रहे हैं तो बैठ जाते हैं उस स्थिति में। ये मेरी स्थिति नेचुरल हो जाए। दादियों की ये स्थिति नेचुरल थी। जब हम गए थे मधुबन, तो ये जब बड़ा ग्रुप गया तब तो नहीं, एक इससे पहले भी एक बार गए हैं, और दादी के कमरे में एक यहाँ पे हमारे साथ थे ना एक सिस्टर कीकू, वो आई, वो वहां पे दादी के कमरे में सिर्फ बैठ के दादी एंटर किए, वो कहती है मुझे फील हो रहा था कि इनके आने से कुछ स्पेशल हो रहा है। वो सिर्फ उन्होंने एंटर किया था, अभी तो उन्होंने पर्सनल दृष्टि भी नहीं दी थी। क्या था वो? उनकी निरंतर की आत्मिक स्थिति, निरंतर शुभ भावनाएं, निरंतर दुआएं। कोई दादियों की हेल्थ एंड के डेज में कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं, उनकी हेल्थ तो बिल्कुल वो देखो 90+ हो जाए इंसान और शरीर पुराना हो जाए तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पर स्थिति थी ना, ठीक है ना। तो हमारे को नेचुरल नेचर बने, और नेचुरल नेचर आत्मिक स्थिति की मतलब वो जो गुण है वो मेरे जीवन में उतर रहे हैं। आई एम यू, क्योंकि आत्मा की तो कोई एज होती नहीं है, तो वो तो वैसे ही रहेगी, वो वैसे ही रहेगी, राइट। बाबा ने बोला चेकिंग हुई, लेकिन अच्छे से ये तो चेक कर लिया आपने कि कुछ गलत नहीं किया, पर अच्छा क्या किया? हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं निरंतर जो कर सकें? आत्मिक स्थिति में सबको आत्मिक आत्मसत स्थिति। और शुभकामना शुभकामना शुभकामना। शुभकामना। सारा टाइम मेरे अंदर से सिर्फ शुभकामना और दुआएं निकले। जो आए उसके लिए, ये पहले जो आए उसको देखकर जजमेंट पास करना, फिर सोचना ओहो इसको तो दुआएं देनी थी, है ना। हमारी अब ये स्थिति बन जाती है, ये कौन है, ये कैसा है, ये क्या है, वो वाला नहीं, ऑटोमेटिक मोड में वो चलता है। तो पहले तो वही करना पड़ेगा, पहले अपने आप को हमें बनाना पड़ेगा, फिर हमारे से निरंतर हो जाएगा। हमने उल्टे वाले संस्कार भी तो निरंतर यूज कर करके करे हैं ना, बना लिए जो हमारे थे ही नहीं। फिर जमा का खाता, तो जमा का खाता कैसे बनता है? दूसरों के लिए शुभकामना शुभ भावना की वाइब्रेशन से, है ना। जब मेरी स्थिति ये नहीं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, निरंतर कल्याण की हो जाती है, अंदर से वृत्ति, वृत्ति किसको कहते हैं? जो मेरा एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड बनता है मेरी स्मृतियों से। कौन सी स्मृति है? कि ये बाबा ने बोला ये फुल सीजन जमा करने का है, तो जमा का खाता सिर्फ अब भी है। अगर मैं अपने आप को, इफ यू आर टोल्ड यू ओनली हैव दिस 1 आवर ये सब अचीव करने के लिए, तो उस आवर को हम कैसा बिताएंगे?
है ना। अब ये तो पूरे कल्प की बाजी है, तो इस कल्प की बाजी के लिए हम इस समय को कैसा बिताएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चलो थोड़ी देर तो बैठ के कोई गपशप कर ले, थोड़ी देर तो, वो थोड़ी देर हमारे को बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए कल्याणकारी भाव से शुभकामना, शुभ भावना और सुख देना, दूसरों को भी एम्पावर करना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। one thing just keeps coming back to me, that हम हर चीज को कहते हैं सोने के महल होंगे, सोने का ये होगा, इन चीजों को तो हम छोड़ने को कह रहे हैं। Why is सोना such a important thing? देखो ये हीरे पहले भी होंगे, बात जवाहरात की होंगे। सोने से, एक मिनट सिर्फी, ये एक बार पहले भी आपने यही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, but it keeps coming back, so I हाँ, keep तो देन getting अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन, नाउ लिसन केयरफुली। okay. सोने से हम क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि सोना कभी टार्निश नहीं होता। वहां सोने के महल क्यों होते हैं? आत्मा की स्थिति सोने की तरह होती है। जब आत्मा की स्थिति सोने की तरह होगी तो उसको सोने के महल मिलेंगे। जब आत्मा की स्थिति मिट्टी की तरह होगी तो उसको मिट्टी का घर मिलेगा, सीमेंट का घर मिलेगा। हीरे जवाहरात मतलब Right. ऐसे हीरे प्यार, मुझे पता जवाहरात, बहुत जब बहुत ऐसी ऐसी। हाँ, yes, तो okay. yes, ये सिंबॉलिक है, and it is symbolic of your Purity. state at that time. Also- What Baba is also- saying is, एक second, what Baba is saying is, allow me to finish. What Baba is trying to say is कि जो आपकी internal state होगी, it will be depicted in the world around you. सतयुग में सोने के महल हम त्रेता में चांदी से कंपेयर करते हैं, और द्वापर में कॉपर से कंपेयर करते हैं, और कलयुग में आयरन से कंपेयर करते हैं। आयरन बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, जैसे आत्मा रस्टेड है, और उससे कम थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है, उसके अंदर जो वो डिपॉजिट आ जाता है ग्रीन कलर का, वो थोड़ा ज्यादा समय लेती है। तो मतलब द्वापर में हम बेटर हैं, और त्रेता में इवन सिल्वर भी इन सारी, कॉपर और इससे ज्यादा वैल्यूएबल है ना, हमारी वैल्यू को डिपिक्ट कर रहा है ना। और सोना क्या डिपिक्ट कर रहा है? सोना डिपिक्ट कर रहा है बिल्कुल क्लीन, क्लियर, सच्चाई, सफाई, बेहद की दृष्टि। तब है सोना, तब है सोने जैसा। और अभी के मौसम को क्या बोलते हैं? डायमंड। वाई डायमंड? अभी तो खैर वी आर कनेक्टेड, भगवान सिर्फ इसी उसमें मिलते हैं। और डायमंड बनता कैसे है? हमें तराश रहे हैं, तराश कर, बिल्कुल, यू गॉट इट राइट। तो वो जो चीज है वो डिपिक्ट कर रही है कि आप कैसे हैं। और बाबा क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट योर रतन जड़ित जो ताज हमारे सिर पे होता है, इंपॉर्टेंट इज पवित्रता का ताज। Okay, this is symbolic, got it. All symbolic, मतलब but you attract what you are within. Okay, one more. You are like मिट्टी within, तो you'll attract मिट्टी की चीज। Okay, one more silly question. No, not silly. Okay. Ask. जैसे एक बार रश्मि ने बहुत पहले 3 साल पहले कहा कि मैं मंदिर में गई तो वो मंदिर बनता, फिर मैंने सोचा हम भी तो देवी देवता हैं, so when are we देवी देवता and when can we I mean I'm a little confused. हम ही पूजे, हमें पुजारी वाली सिचुएशन है द्वापर में। हम देवी देवता हैं सतयुग और त्रेता में, और जो हमारी स्थिति सतयुग त्रेता में है उसकी पूजा होती है द्वापर ऑनवर्ड्स। वो पहले शिव को की भक्ति करते हैं, अव्यभिचारी एक की। जब वो इतना देह भान में आना शुरू होते हैं तो भगवान को वो देह में ढूंढते हैं, तो उन्हें सबसे क्लोजेस्ट क्या मिलता है? देवी देवता। तो देवी देवताओं की पूजा होती है। पहले कौन से वाले देवी देवता? लक्ष्मी नारायण होते हैं जो बेस्ट हैं। फिर धीरे धीरे अब कलयुग के अंत में आकर इतने सारे देवी देवताओं के नाम हम सुन रहे हैं जो हमने पहले कभी सुने भी नहीं थे, है ना। तो सारे देवी देवताओं की पूजा। If you're saying लक्ष्मी नारायण सबसे पहले आते हैं, तो कृष्ण को सबसे पहले लोग क्यों कह देते हैं? फिर है तो वही, कृष्ण तो बच्चा है ना, वो बाद में जब उनका वो होता है स्वयंवर तो कृष्ण को भी पूजते हैं, मतलब that कृष्ण comes later, हम कृष्ण की पूजा लेटर करते हैं। रिलेटिवली जो ज्यादा पावरफुल है उसकी पहले पूजा होगी बस।
पॉइंट इज दैट, है ना। Okay. अब मुझे तो पता नहीं पहले किसकी होती है, बट आई जस्ट इट इज माई कंजेक्चर, आई विल से। ठीक है। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। सिटीजन का जो क्वेश्चन था उसका मैं थोड़ा आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैं जो पहले बोला कि जो गोल्ड से हम क्यों कंपेयर करते हैं ना, तो पहली बात ये कि ये जो गोल्ड है या सिल्वर है वो आउटपुट है, जैसे रिजल्ट है। हमारा फोकस उस पर नहीं जाना चाहिए, हमारा फोकस हमारा पुरुषार्थ पे जाना चाहिए। जैसे आपने एग्जाम अच्छा करना है तो पहले अच्छी पढ़ाई करनी है। एग्जाम में हमारा फोकस क्या होता है कि फर्स्ट आएंगे सेकंड आएंगे, उसके हम फोकस नहीं जाना चाहिए। वो तो होगा अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, पुरुषार्थ है, तो हमारा फोकस पुरुषार्थ पे होना है। बहुत अच्छा जैसे एग्जाम्पल है, पुरुषार्थ होगा, हमारा जैसे फोकस पुरुषार्थ फर्स्ट होगा आने पे वैसे नहीं है। हाँ जी। जैसे पुरुषार्थ होगा वैसे ही आपका रिजल्ट होगा। तो वो हमारा रिजल्ट है, आप सतयुग में हो या त्रेता, ये सब रिजल्ट है। तो ये हमारा पुरुषार्थ के हिसाब से डिपेंड करता है ना। और जो दूसरी आपने बात, एग्जाम्पल दिया ना धीरेन भाई, उसी में एक बहुत अच्छी बात आपने बोली। हमारा फोकस है अगर कि मुझे फर्स्ट आना है, वो मुझे टेंशन देगा। अगर मेरा फोकस है मुझे सारा कुछ सीखना है, तो मुझे वो टेंशन नहीं देगा, मैं सीखूंगी। कि फर्स्ट आने में और सेकंड आने में तो 19-20 का फर्क है। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। मुझे क्या करना है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। और यहां पर हम अपने आप को जब श्रेष्ठ बनाते हैं, हम क्या चाहते हैं, सब श्रेष्ठ बने। हम ये नहीं चाहते मैं बन जाऊं पर ये पीछे रह जाए, जो आज कलयुग की दुनिया में हाल है। मेरे को आगे जाना है, चाहे मैं किसी को बीच में काटूं पीटूं कुछ भी करूं। वो आज की करियर बनाने के लिए लोग ऐसा करते हैं ना, वो वाली बातें नहीं है ना। तो हम जब अभी भी मेहनत करते हैं, ये डायमंड एज क्यों है, ये सारे संस्कार, वो नीचे रहे तो मैं ऊपर जाऊं, वो नहीं, मैं ऊपर जाऊं ये भी मेरे साथ ऊपर जाए। क्योंकि जैसे नीलम भाभी ने बोला ना, दिस इज ऑल सिंबॉलिक। अभी डायमंड है, संगम युग, सतयुग इज गोल्ड। लेकिन बाबा की अभी एक हफ्ता पहले मुरली में ये भी आया था कि वहां पे ईंटों के महल भी बनेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोने चांदी के ही बनेंगे। के ऊपर तो हाँ, उन तुम्हारी जो जो तुम्हारा मतलब जो दास दासियां, उनके भी दास दासियां, तो उनके ईंटों के महल भी। मतलब इट डिपेंड्स तुम्हारा कहाँ अचीवमेंट है, तुम किस नंबर तो पे आ रहे हमारा हो। पर होता फोकस, क्या है ना, हाउ वी अट्रैक्ट पीपल एंड वी ऑलवेज से कि अभी कुछ छोड़ो, ये देखो कि स्वर्णिम युग में क्या होने वाला है। तो वो विजन रख के ही यू विजन ये वर्क रखो, हार्ड। वहां पे सुख है, हाँ एग्जैक्टली वहां पे एग्जैक्टली। प्रेम है, हाँ, वहां इफ पे यू कीप लड़ाई दैट नहीं विजन, है। हाँ, व्हेन यू कीप दैट हैप्पीनेस विजन, है। देन यू कैन वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। यस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या देखा कि हमको रखना है शुभ भावना शुभकामना, ये सीजन जमा करने की है, दोबारा हाँ, ये टाइम दीदी और नहीं। दूसरा, दीदी और दूसरा सवाल का आंसर दो। हाँ जी। हाँ, दीदी वो जो बोल रहे थे कि हम ही जो थे देवी देवता और हम ही पूज्य पुजारी थे ना, उनका दूसरा सवाल था। तो ये जैसे एग्जाम्पल है हमारा बचपन और बुढ़ापा, ऐसे देख लेते है ना। जब हम बच्चे होते तो हम कितने प्यारे होते हैं, है ना। जब हमारे एज होता है 30 40 या 50 हो जाते हैं, तो हमें हमारा बचपन याद आता है और हम बचपन की फोटो को देख के हम खुश होते हैं। तो वैसे ही वो सतयुग में जो देवी देवता है वो हमारा बचपन है, कल्प का, है ना। तो अब ये बचपन नहीं रहा, अभी बुढ़ापा है ना, कलयुग। तो बचपन फिर से आने वाला है, जब ये युग खत्म होगा तो फिर से नए, तो फिर बचपन आएगा, तो फिर लक्ष्मी नारायण जैसा या श्री कृष्ण राधे कृष्ण जैसा हमारा सुखी हो तन भी जाए। होगा, मन भी होगा, आत्मा भी होगा। और दूसरी चीज है, जो तीसरा सवाल था कि पहले श्री कृष्ण होते कि पहले लक्ष्मी नारायण होते, तो सबसे ज्यादा पूज्य थे श्री कृष्ण, है ना। सबसे, क्योंकि श्री कृष्ण को पहले दिखाते, तो बच्चा सबसे प्यारा होता है। लक्ष्मी नारायण फिर भी जब लक्ष्मी नारायण बनते बाद में धीरे धीरे उनका 18 भी से कला कम हो जाता है, लेकिन युगल के रूप में लक्ष्मी नारायण सबसे पहले, लेकिन श्री कृष्ण उनसे पहले सबसे ज्यादा एक कला पूज्य थे कम श्री तो नहीं कृष्ण। होती, पर फर्क पड़ जाता है। वो एक तो कला कम थोड़ा तो सा, हाँ, मतलब ऐसे देर में। पॉइंट जी पॉइंट वाला कम होते होते जाता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, मुरली को लेते हैं। कि फिर बाबा ने क्या बोला, जमा कम तो पूजा भी कम। जितनी विधि पूर्वक आप बाबा की बातों को फॉलो करोगे, उतना विधि पूर्वक आपकी पूजा होगी। तो पॉइंट क्या है, जब किसी भी चीज को आप एक्यूरेटली करते हो तो उसका रिजल्ट मिलता है। खाना बनाते हैं, सिंपल सी चीज जो सभी ने कभी ना कभी किया है, चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है ना। आपने एक सिंपल सी चाय बनानी है, अगर वो तरीके से ना बनी हो वो चाय,
पीने का दिल नहीं करता, है ना। पानी उबालेंगे, पत्ती पहले, कोई पहले डालता है बाद में डालता है, जो भी मेथड है उसको एक्यूरेटली अप्लाई करना। तो बाबा ने क्या बोला है, सुबह उठो, मुरली सुनो, मुरली का पॉइंट लिखो, मुरली के पॉइंट को फॉलो करो, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करो, रात को पोता मेल दो, खाने के समय मुझे याद करो। जो भी सारी बातें हैं, मैं जितना विधि पूर्वक करूं, हम दुनिया की बातों को कितना भी विधि पूर्वक कर लें, जब तक ये विधि पूर्वक नहीं होगा तो दुनिया की बातें विधि पूर्वक मेरी लाइफ में नहीं आएंगी। जब मैं इसको विधि पूर्वक कर लूंगी, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से करना। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लेसन फर्स्ट, लास्ट लेसन को हम पहले नहीं करते हैं। तो फर्स्ट लेसन फर्स्ट करना है। जैसे बाबा ने बोला अमृत वेला उठना है, हम अमृत वेले उठे नहीं, मुरली सुनी नहीं, फिर कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करो, कहते हैं मन नहीं लगता, क्योंकि विधि पूर्वक नहीं है। जी। और बाबा ने क्या वार्निंग दी? दीदी नुमा शाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वो तो है, वो तो है ही। हाँ जी, आगे चले, बताइए। बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है, फिर उलाना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। क्यों? क्योंकि समय क्या है, समय को क्या बोला, आपकी क्रिएशन है जी। तो क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाओगे? ये बोला बाबा ने, क्रिएशन मेरी है तो मैं उसको जैसे मर्जी हैंडल करूं ना। मैं पेंटिंग बना रही हूं, मैं क्रिएट कर रही हूं उस पिक्चर को, मेरी मर्जी, मैं पेड़ कहाँ लगाऊं, फूल कहाँ लगाऊं, नदी कहाँ बनाऊं या ना बनाऊं, मेरी इच्छा। तो समय टाइम में जो कुछ भी हो रहा है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ एवरीबडीज थॉट्स। जो कुछ भी हो रहा है, हमने अगर गलत थॉट किसी के लिए जब भी क्रिएट कर लिया, वो जो नेगेटिव चीजें हो रही है उसमें मेरा भी दान है, मैंने भी किया है। तो वो हम सबको कितना इफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से इफेक्ट कर रहा है, मैंने उसके अंदर जितना डाला था। जैसे एग्जाम्पल लो, कोई हमारे पास आ जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, हम सब बहुत पॉजिटिव हैं, उसको देखते ही हम सोचते हैं ये क्यों आ गया, ये तो बड़ा वियर्ड है, मुझे जरा पसंद नहीं। मैंने कुछ थोड़ा सा उसके लिए क्रिएट करा, 5-10 लोग और बैठे हैं, उन्होंने भी क्रिएट करा, उसको वो सारी नेगेटिव एनर्जी मिल गई और आते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों? वो तो वैसे ही कमजोर है, हम उसके लिए और कमजोर एनर्जी भेज रहे हैं, वो उसको रिसीव हो रही है और वो फिर करता है। ऐसे ही टेररिस्ट बनता है। सबकी सम टोटल ऑफ थॉट्स ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। और हम क्या करते हैं, टेररिस्ट के लिए इतना गंदा सोच लेते हैं, वो और करता है, वो और करता है, वो सुधरता नहीं है। तो हम तो कर सकते हैं, हमें समझ आ गई। तो इसलिए बाबा ने बोला बहुत काल का अटेंशन चाहिए, अपने ऊपर अटेंशन। व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मुझे समझ आ गया ना, मैं करूं बस। अभी बाबा ने कहा ना, जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता भी 100% होनी चाहिए। राइट। तो क्या करना है, बाबा को रिटर्न कैसे देना है? बाबा ने बोला तुम्हारा ब्रह्मा से प्यार है, मेरे से प्यार है, तो रिटर्न दो। क्या व्रत लेना है? टर्न योरसेल्फ, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। टर्न किस चीज से करना है? टर्न विदिन, लुक एट योरसेल्फ, अपने अंदर। पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के संस्कारों से, बातों से, सब चीज से टर्न करना। और इसको हम कई बार कहते हैं, कई बार बाबा मुरली में ही बोलते हैं, मेरे लिए रिटर्न देना है ना मेरे प्यार का, तो टर्न इनवर्ड्स, मतलब अपने को देखो, दुनिया को मत देखो।
बेहद का दूसरों वैराग को लाना चेंज नहीं कर सकते, बेहद खुद का को। वैराग, वो दैट इज बेहद का वैराग। उन वैराग, सबको आप चेंज यस, नहीं कर सकते। ऐसे करने से तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं चेंज हो, तो मैं पहले लुक एट माई सेल्फ, चेंज माई सेल्फ, द वर्ल्ड विल चेंज यस, ऑटोमेटिकली। हम कितनी बार बोलते हैं ये ना बदले, जी कोई भी हो, किसी भी, जो हमें पसंद नहीं है, किसी का व्यवहार पसंद नहीं है, हम क्या कहते हैं, ये तो ना बदला कभी। इस चीज से ऊपर उठना। तो ये व्रत लेना है कि हमको अपने आप को बदलना ही है, टर्न विद इन। जी, तभी बाबा ने कहा हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं और फिर हम ही होंगे, तो यही हमें विजयी बना देगा। जो बाबा ने कहा कि जो तुम्हारी, तुम कहते ना मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं तो ऐसा ही हूं, मतलब यू आर टेलिंग द वर्ल्ड यू एक्सेप्ट मी एज आई एम। मुझे क्या करना है, वो वाली नेचर नहीं, जो मेरी नेचुरल नेचर है मुझे वो बनानी है। तब मुक्ति दाता बनेंगे और मुक्ति के द्वार खोल सकेंगे सबके लिए। बाबा ने बोला सब ढूंढ रहे हैं अपने इष्टों को, तुम वो इष्ट हो ना। तो वैराग इन सब बातों से आएगा, तो हम इस तरफ जब टर्न करेंगे तो हम इष्ट बन जाएंगे। बाबा ने बोला गेट की चाबी क्या है, वैराग्य, वैराग्य, है ना। अब वैराग्य का क्या मतलब है, मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इरिटेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जजमेंट पास करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मेरी नेचुरल नेचर मतलब इमर्ज हो गई। संकल्प, बोल, सेवा, संबंध, संपर्क सब में बाप समान। चेक करना है, ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसा करते। हमने सुना है ना ब्रह्मा बाबा के बारे में, पूरा जनवरी मास हम कितने सालों से कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के बारे में सुन रहे हैं, कैसे थे वो। नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं ना उन्हें, तो वो जो भी करते थे शिव बाबा को साथ लेकर करते थे ना। तो अगर ब्रह्मा बाबा करते थे तो हम कर सकते। फिर बाबा ने क्या बोला, प्यार में क्या करते हैं, बहुत बार बोलते हैं, कुर्बान जाते हैं। और क्या बोला, उसके लिए क्या भी बोला, ऐसे भी लगता है ना, जैसे कई बच्चे टूरियान करते हैं और कहते हैं बस ये थोड़ा सा ठीक कर दो बाबा इसको, जैसे हम अक्सर सोचते थे, अभी पहले तो बहुत सोचते थे फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, पर इसको थोड़ा सा बदल दो फिर मैं भी बदल जाऊंगा। तो बाबा ने कहा पहले स्वयं को बदलो, तो वो अपने आप ही बदल जाएगा दूसरा। बिल्कुल। बाबा ने कहा कि लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी। सिंधी भाषा में लेकिन, किन कहते हैं किचड़े को, तो मतलब किचड़ा लो, किचड़ा लो, ऐसे नहीं, लेकिन, लेकिन मतलब आई एम ट्राइंग टू से बट दिस इज हाउ इट शुड बी, है ना। मतलब जो भी बाबा बोल रहे हैं पर मैं ये नहीं कर सकती, दिस इज द रीजन, हम अपना एक्सक्यूज मैं करना चाहती हूँ लेकिन if and but is an excuse only. हाँ, एक्सक्यूज देना, वो बाबा कह रहे हैं वो नहीं देना, बहानेबाजी हमको नहीं करनी है ना। आज बाबा ने आलस्य के लिए कहा। आलस्य के लिए कहा, आलस अलबेलापन आ जाता है, जो एक सिर्फ अमृत वेले नहीं आता, ट्रैफिक कंट्रोल में भी आता है, उसको डोंट केयर करते हैं। बाबा ये शब्द यूज करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल को बच्चे डोंट केयर कर देते हैं, स्थिति तो उसी से बनेगी, बच्चे करते नहीं है। बाबा भी तो अपना उलाना देते हैं। पहले तो हमें बोल दिया कोटो में कोई, पर कोटो में कोई बनने का तरीका, ये सारी बातें। तभी बाबा ने कहा ना पुरुषार्थ इतना तीव्र करो कि लास्ट ऑफ पास्ट ऑफ फर्स्ट नंबर आ जाओ। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बोली कि एक तो आधार नहीं रखो, स्वयं को बदलेंगे, ना कि वो बदले तो मैं बदलूं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन एक्सेप्ट बाबा, एक बात ये। और अमृत वेले अमर भाव का वरदान लेना है। अमर भाव का मतलब क्या है,
सतयुग में आना दीदी, अमर तो सतयुग में ही अच्छा, होते हैं। मृत्यु इन सत्यु। नहीं, सतयुग में आत्मिक मृत्यु नहीं होती है ना, अमर ही होते हैं हम। मतलब आत्मिक अमर भाव स्थिति, का हाँ जी नीलम बहन। आत्मिक स्थिति में रहना जो अजर अमर अविनाशी है। हाँ, सारी बातें हैं। अमर भव का वरदान मतलब आत्मिक स्थिति में रह पाना। अमर भव का वरदान मतलब सतयुग में जाना। अमर भव का वरदान मतलब जो भी सारा कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे खेल चल रहे हैं दुनिया के, उससे उपराम रहना, साक्षी होकर देख। नहीं देख पाते ना आप साक्षी होकर, तो वही अमर भाव का वरदान। हाँ जी। एवर रेडी का पाठ बाबा ने बोला पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे हम योग में, ठीक है। और मधुबन निवासियों के तो वैसे ही, कोई भी आता है मधुबन से, ये तो हम बोलते हैं ये मधुबन से आए हैं भाई, मतलब कितने इंपॉर्टेंट है। जिसको मधुबन में रहने का चांस मिला है, आप सोचो बाबा उसको कौन सी नजर से देखता हूँ। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल जब खुला तो लोगों ने बहुत उसकी सराहना की कि ये ब्रह्मा कुमारी सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाती हैं, बोलती नहीं है, भाषण नहीं देती हैं, ये तो सोशल सर्विस भी करती है। और जो बाबा का याद प्यार होता है, उसमें सारा जिस्ट होता है पूरी मुरली का, उसको पढ़ लो तो यूल रिमेम्बर द एंटायर मुरली, है ना। चलिए वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो जब जो कुछ भी हो रहा है, हमने एक सीन को देखा और हम सबके दिल दहल गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटेलिजेंस, फेलियर ऑफ दिस, ऐसे क्यों हो गया, ये वाली सारे थॉट्स। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ, तब आप साक्षी होकर देखेंगे। साक्षी होकर देखने का मतलब क्या है, इन्वॉल्व नहीं होना उसमें। और तुम देख रहे हो पर तुम्हारे पे, हाँ, उस पे प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं प्रभाव पड़ना हाँ, चाहिए कि अगर प्रभाव, एक बात और इसमें ऐड करो, प्रभाव कब नहीं पड़ेगा, जब मैं अपनी निरंतर स्थिति शुभ ऊंची भावना होगी। दूंगी। निरंतर शुभ भावना की स्थिति ही मुझे साक्षी बना सकेगी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे क्या लगेगा, मैं कुछ तो कर रही हूं इनके लिए। जो कुछ हो रहा है मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो होना ही है, जिस भी कारणवश होना है वो ड्रामा में है, पर मेरे को क्या करना है। हम अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी कुछ चोट भी लग जाती है, हम उसकी जरा सी मदद कर देते हैं, हमें अच्छा लगता है ना। मदद करना आत्मा का संस्कार है। तो क्या होना है, स्टेज पर स्थित होने से दे के सर्व आकर्षण, संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। हलचल की भी बाबा ने बोला आकर्षण है। ऊपर स्टेज पर स्थित हो गए, जैसे प्लेन में हम होते हैं तो एरियल व्यू लेते हैं, और जब प्लेन बहुत ऊंचा चला जाता है तो नीचे का कुछ नहीं दिखता, है ना। तो हम जब परम धाम पहुंच जाएं, नीचे का मुझे दिख नहीं रहा, मुझे सिर्फ ग्लोब नजर आ रहा है, पर मैं उसको दे रही हूं। क्यों परम धाम जाना है, बीज रूप स्थिति बाबा की और मेरी जो इकट्ठे है वो सबसे पावरफुल है। उस पावरफुल स्टेज से जब मैं नीचे दूंगी तो सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव, एलिवेटेड, अच्छा। अगर साक्षी होना है तो शुभ भावना से संपन्न होना है, नहीं तो साक्षी हो नहीं सकते। हम उसमें इन्वॉल्व होंगे ही, है ना, क्योंकि सीन ही ऐसा दिख रहा है। वो तो हम अभी तो हम सिर्फ न्यूज सुन रहे हैं, अगर सामने हो तो कैसा होगा, उसके लिए और शक्ति चाहिए। स्लोगन पढ़ेंगे। हाँ जी, स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बलवान बनने का मतलब क्या है, साक्षी बनना। आत्मा में शक्ति जो आ जाए इतनी कि वो साक्षी होकर हर स्थिति में वो दे पाए, वही वही हमारी स्ट्रेंथ है ना। आपको जो कृष्ण और बलराम की स्टोरी भी बताई हुई है ना, क्या थी वो स्टोरी, दोनों ने पहरा देना था,
बलराम के सामने ओगर आया, वो हड़काए, वो छोटा होता जाए। कृष्ण गया तो वो हड़काए, कृष्ण स्माइल करे, तो वो ओगर छोटा हो गया, कृष्ण बड़ा हो गया। मतलब मेरी स्थिति बड़ी हो जाए, ऊंची हो जाए, तो जो परिस्थिति है वो छोटी रह जाएगी। और आज का कंबाइंड रूप का तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं। वरदाता है तो वरदानी के साथ रह सकते हैं। दोनों हलचल कंबाइंड में है तो हम उसके साथ का अनुभव नहीं करते हैं, है ना। फिर क्या बोला, जो पवित्रता की, ये स्मृति में रहे कि पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिवान बाप है, अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। और बाबा ने पवित्रता को सुहाग बोला। सुहाग की निशानी है प्योरिटी, मतलब मेरा साजन मेरे साथ कब है? मेरा साजन तब है जब मैं प्योर हूं, प्योर संकल्पों की रचना करने की शक्ति रखती हूँ। उसमें भी शक्ति चाहिए। हमारे सामने सीन बहुत गंदा चल रहा है, उसमें अपने आप को पवित्र थॉट्स में रखने के लिए शक्ति चाहिए, और वो कब होगा? आत्मिक स्थिति, बाप का साथ, दैट्स इट, बाबा की छत्र। ठीक है, सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल नहीं, सिंगल के ऊपर अटैक हो जाता है जब, है ना। क्या करते हैं दुनिया में भी, हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, और साथ चलो। हम वो जगह बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ। 1 और 1 11, 1 और 1 11 भी बोलो ना। और ये एक कौन है? ये बेहद का है। बेहद का तो बाप, एक भी 100 भी 1000 भी नहीं, उसके हजारों, ठीक है। एक तो कदम आत्मा परमात्मा। वो जो बताया दीदी, ना, एक एक क्वेश्चन है दीदी, जैसे साक्षी दृष्टा में, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और हम किसी को देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई बाहर गिरा पड़ा है, तो हमें हलचल में नहीं आना, लेकिन हमें आलस भी नहीं दिखाना ना कि नहीं कोई और देख लेगा, या पुलिस केस ना बन जाए मेरे पे, या वो पुलिस मेरे को पूछेगी क्या हुआ। तो ऐसी चीज में क्या मतलब, साक्षी दृष्टा का मतलब ये तो नहीं ना कि बाबा हम को साथ लो, बिल्कुल कायर बन जाए। हाँ, साथ लेके उसकी हेल्प भी करनी है ना। देखो रेनू बहन, आप बाबा को साथ लो, पुलिस को फोन कर सकते हो, फोन करो, बोलो इस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ है, मैं यहाँ से कार में जा रही हूँ, देन गो एंड सी व्हाट यू कैन डू। आपको अगर जाने उसको की लेकर नहीं जाना, उसको लेके जाना, उसको मेडिकल एड देना, उसको फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाना, बिकॉज दिस हैपेंड विद मी। सो मैंने उसको फटाफट हॉस्पिटल में ले गया, बंदा बच भी गया। पर अगर मैं सोचूं कि अब मुझे हलचल में नहीं आना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कायर भी नहीं बनना, हमको आलस भी नहीं दिखाना ना कि नहीं, ये मैं तो फिर पुलिस वाले मुझसे पूछेंगे इसको कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल। बाबा को तो साथ रखना ही रखना है, पर जो एक हमारा और कर्म पुलिस है, को फोन जरूर करना है ना, हाँ वो तो करना है, और पुलिस उसको वाले लाइट तो तो देना ही देना है। जी और जी, वहां पे यही भीड़ वो। तो मच जाएगी, जहां पे ये होगा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाओ ना। हाँ, तो वही मैं पूछ रही थी आपको, उस समय क्या करना चाहिए अगर हम कोई अचानक कॉल द कोई चीज देखते एम्बुलेंस, हैं। कॉल एम्बुलेंस, ये तो आप कर ही सकते हो, आप उसको ले जा सकते हो, ले जाओ। But by the time the ambulance comes, sometimes it's too late. So कई बार हाँ, खुद तो आप करना ले जाओ सकता ना, है। आप ले जा सकते हो तो ले जाओ अपनी ना। कार में, बिल्कुल। चलिए हम सब कंफर्टेबल होकर बैठे। अच्छा, मनन चिंतन का कौन सा पॉइंट लेंगे? साक्षी दृष्टा ही ले लो, बहुत ले लो, इसको साक्षी ले लो। क्या एवर करना रेडी चाहिए। का अर्थ क्या है? साक्षी की हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उपराम होते हैं। बाबा ने बोला सेवा करते उपराम और बेहद की वृत्ति, क्योंकि सेवा में मैपन आ जाता है। जब हम कुछ करते हैं तो अंदर ही आता है मैंने अच्छा किया, मान मिले, वो वाला। और सेवा करते उपराम, वैसे भी उपराम बेहद की वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन। एवर रेडी के मतलब को लो। एवर रेडी का मतलब क्या है? वैसे क्या है एवर रेडी का मतलब? Ready means actually कि जो भी situation आए we have to be always ready to accept it as it is accept it as and then act accordingly.
क्योंकि फिर उसके लिए बाबा ने क्या बोला, बहुकाल का अभ्यास चाहिए, 1 सेकंड में नहीं होगा ना। चलिए, और ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल हम अभी कर रहे हैं तो कर लेंगे, उसमें मैं आपको वो भी भेज दूंगी, ड्रिल, ड्रिल कल भी भेजी थी, ड्रिल भी भेजूंगी, और अभी जो कर रहे हैं उसके एंड में मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस करेंगे, बाहर की दुनिया से अपने संकल्पों को समेट लें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा जगमगा रही हूं इस शरीर के भव्य भाल पर। भाग्यशाली हूं, कोटों में कोई हूं, स्वयं प्रभु को अपना बना लिया, पहचान लिया। मेरा भाग्य उदय हो गया। अभी चेक करें, क्या मेरे मन से ये संकल्प उठता है कि पाना था सो पा लिया। क्या मुझे रियलाइज होता है कि मुझे मिल क्या रहा है, या मैं उसे साधारण रीति से ले लेती हूँ। चेकिंग करेंगे, अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो लिख लें। क्या मैं ज्ञान का मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास करती हूँ। ये समय है प्रभु मिलन का, पाने का, परिवर्तन का, अपने को श्रेष्ठ बनाने का, विश्व को परिवर्तन करने का। क्या मेरी स्मृति में ये सब रहता है? चेक करें, मेरी दृष्टि और वृत्ति कहां तक बदली है। जजमेंटल रहती है या शुभ भावना दुआओं में कन्वर्ट हो गई। जो है जैसा है, मुझे तो सिर्फ देना है।
जो जो नोट कर रहे हैं उसको बुद्धि में भी नोट कर ले। बाबा के स्नेह का, बाबा के साथ का, बाबा परम धाम सबसे पवित्र स्थान को छोड़कर हमारे लिए इस कल युगी दुनिया में आया है। क्या उसके लिए, उसके स्नेह का रिटर्न देने के लिए मैं रेडी हूं? अपने से पूछे और अपने से प्रॉमिस भी करते जाएं। अंतर्मुखी होंगे, खुद को देखेंगे। अपने संकल्प, बोल, कर्म में मैं कितना बाप समान बनी हूं और कितना बनना है, प्रॉमिस कर लें खुद से। साक्षी होकर अपने आप को देखें, अपनी चेकिंग करें। और आज हम सभी प्रॉमिस करेंगे खुद से, जहां जहां कमी है उसको हम पूरा करेंगे, खुद का दर्शन करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, ऊंची स्टेज पर रहने वाली हूं। तो चलें सभी इस शरीर को छोड़ हाईएस्ट स्पॉट परम धाम, जहां शिव बाबा है, मेरे बाबा, मुझे अपने जैसा बनाने वाला बाबा, बिल्कुल समीप बाबा के। बाबा के साथ को अनुभव करें। जितनी भी अपवित्रता मुझ में समा गई है कलयुग में, बाबा मुझे क्लीन कर रहे हैं। Sugar level empty stomach is
आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। कल्प कल्प के बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा। वहाँ अपनी इस ऊंची स्टेज से नीचे धरती को देखें।